हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्प्लीटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम द्रविड शर्मा और अभी तक हम इस चैप्टर में टैक्सोनॉमिक हायरार्की तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टैक्सोनॉमिक टूल्स या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड कहेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या करा है, जो आपको अब मैं पीपीटी दे रहा हूँ इसमें मैंने यहाँ पर एक टेबल को भी मेंशन करा है। सो ये टेबल आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो यहाँ से टेबल से आप ये मान कर चल सकते हैं कि अगर चैप्टर में क्वेश्चन बनता है तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस शीट कर लेनी है यहाँ पर। सो आप इसे मार्क कर लीजिए कि ये टेबल क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से एक बार इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको कॉमन नेम दे रखा है। कॉमन नेम होगी जैसे मैन, और मैन का बायोलॉजिकल नेम हो गया होमो सैपियंस। जीनस है यहाँ पे होमो, फैमिली है होमनीडिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और यहाँ पर फाइलम है और डेटा। देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, मैन की बात कर रहे हैं। और मैन किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फाइलम का यूज करेंगे। वहीं डिवीजन का हम किसके लिए यूज करते हैं, डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट के लिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई में आ गया मस्का डोमेस्टिका, जीनस है यहाँ पे मस्का, फैमिली है मस्केडिया, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और ये किसमें आएगा, ये आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद है आपका मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डेशिया, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिड डाइकोट। और यहाँ पर जो है क्या आएगा, ये हो जाएगा इसका डिवीजन यहाँ। ठीक है, तो प्लांट में क्या यूज करना है, डिवीजन यूज करना है। डिवीजन हो गया इसका एंजियोस्पर्मियम। फिर इसके बाद है वीट, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिबियम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पॉल्स, क्लास हो जाएगी यहाँ पे मोनोकोट, और यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। सो यहाँ आप इस टेबल क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट आपको शायद शेयर करी गई थी, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस शीट अभी तक कर ली होगी। ओके, अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेक्सोनोमिकल एड, या फिर इसको आप कह सकते हैं, या फिर इसको टेक्सोनोमिकल टूल। तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम है क्या, सो यहाँ पे मैंने आपको एक हर्बेरियम आपको शीट भी शेयर करी है। सो देखिए हर्बेरियम समझते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन शीट, जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी द इंफॉर्मेशन लेवल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, place of collection, English, local and biological name, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि एक हर्बेरियम शीट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन दे देगा 3-4 और यहाँ से पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बट वहाँ पे क्या करा था एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन को फ्रेम करा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, और एक आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था जो आपका हर्बेरियम शीट में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हर्बेरियम शीट में क्या नहीं आता, आपका हाइट ऑफ प्लांट नहीं आता, तो आपको क्या मार्क करना था, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट डू नॉट कंसिडर, डू नॉट कंसिडर इन हर्बेरियम शीट, इन हर्बेरियम शीट। और ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी का है। सो इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, आप इसे याद रखें, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। सो इसको क्या कहा जाता है, क्विक रेफरेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स है, ये आप याद रखेंगे हर्बेरियम के, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो स्टेप ऑफ हर्बेरियम टेक्निक क्या क्या है। सो सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है कलेक्शन। मान लीजिए आपको हर्बेरियम शीट बनानी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी आप क्या करेंगे, किसी प्लांट वगैरह या फिर कोई इसकी लीफ वगैरह को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप उसे ड्राई करेंगे, ड्राई के बाद उसे पॉइजनिंग करेंगे। अब पॉइजनिंग करना क्यों जरूरी है, ताकि उसे कोई इंसेक्ट वगैरह फ्यूचर में डैमेज ना करे। फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, उसे माउंटिंग करा जाएगा, फिर स्टिचिंग करा जाएगा, फिर आप उसे लेवल कर देंगे, और फाइनल स्टेप क्या होता है यहाँ पे, डिपोजिशन कर देंगे। और इस कलेक्शन को आप इसमें रखेंगे, इस कलेक्शन को आप फाइनली तैयार करने के बाद आप इसे पॉलिथीन बैग में रख देंगे।
अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पॉइजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पॉइजनिंग क्यों कर रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए कर रहे हैं, सो हम किसका यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे हम 0.1% ऑफ HgCl2 का यूज करते हैं पॉइजनिंग के लिए। फिर इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे आप यहाँ पर ध्यान रखें कि हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है क्या होता है, 41x29 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको प्राइमरी फंक्शंस वगैरह याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हर्बेरियम का, ये होता है आपका एक्वारेट आइडेंटिफिकेशन। और ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है, ये है आपका इंग्लैंड में, और नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। और अगर हम रॉयल बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हर्बेरियम है इसमें कितने स्पेसिमेन है, 6 मिलियन के करीब स्पेसिमेन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इंडिया में लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पर है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कोलकाता, और जिसमें आपकी अराउंड अराउंड 2 मिलियन स्पेसिमेन है। तो आप ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखें। फिर इसके बाद है आपका बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये बोटेनिकल गार्डन की पिक्चर भी शेयर करी है। तो चलिए पढ़ते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। बोटेनिकल गार्डन के बारे में क्या है, देखिए, these specialized garden have collection of living plant for reference, ठीक है। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, बॉटनी, बोटेनिकल शब्द आ रहा है, मतलब प्लांट्स वगैरह की यहाँ पे बात की जाएगी। Plant species in this garden growing for the identification purpose, and each plant is labeled, indicated botanical or botanical or scientific name and its family। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे क्या देगा कि यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जो प्लांट स्पेसिमेन है उसमें आपका उसमें क्या है, लेवलिंग है, और वो लेवलिंग किस चीज को दर्शा रही है, वह लेवलिंग आपकी दर्शा रही है बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम को एंड इट फैमिली को, ठीक है। दो दो चीजों को यहाँ पे इंडिकेशन होती है। ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में भी कहाँ पर है, क्यू में। और ये कौन सा बोटेनिकल गार्डन की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आपकी रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आपको कोई पॉइंट याद रखने हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात कर रहे हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपको कहाँ है, हावड़ा, अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका NBRI, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, नेशनल, इसे शॉर्ट में NBRI बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये कहाँ, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है आपका। ये आपका क्या है, बोटेनिकल गार्डन एक्स-सिटू कंजर्वेशन है। अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कि मतलब कि मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए, ठीक है, और आपने कोई रेयर स्पीसीज देख ली प्लांट की, आप उसे क्या करेंगे, उसे आप बाहर से क्या करेंगे, ले आएंगे, और इसे क्या करेंगे, बोटेनिकल गार्डन में ग्रो करेंगे। ऐसे कंजर्वेशन को क्या कहते हैं, एक्स-सिटू। एक्स-सिटू का सिंपल सा मतलब है ऑफ साइट कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपका हो गया लिलोइड बोटेनिकल गार्डन, और ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है। और आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जिसको रॉयल बोटेनिकल गार्डन को क्या कहा जाता है, बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सारे एग्जांपल अगेन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है म्यूजियम। चलिए म्यूजियम को देखते हैं। म्यूजियम में क्या है आपका, ओके, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप फॉर द educational institutes such as school and colleges. Museum have a collection of preserved plant and animal specimen for study and reference. Specimen are preserved in a container or jar in in a preservative solutions. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimen. Insect are preserved in the insect box after collecting, killing, and pinning. Largest animal like bird, mammal, usually stuffed and preserved. Museum often have a collection of skeleton of animal too. इसमें अभी तक ऐसा कोई है नहीं, सिंपल बातें लिखी हुई हैं। फिर चलिए यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए म्यूजियम के रिगार्डिंग। These differ from park because no living object is displayed in museum, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं मिलता।
प्रिजर्वेशन ऑफ सक्सेलेंट प्लांट एंड अदर स्पेसिमेन इन FAA सॉल्यूशन। यहाँ अभी FAA सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। सो इसमें क्या करा जाता है? इसमें इसे प्रिजर्व करा जाता है स्पेसिमेन। फिर इसके बाद है आपका जूलॉजिकल पार्क। और यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में देखिए क्या क्या है। दीज आर द प्लेस वेयर ओके वाइल्ड एनिमल आर केप्ट protected under the human care and enable us to learn about the food habitat and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their नेचुरल हैबिटेट। सो देखिए यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे मतलब क्या करा जाता है, इन्हें जो है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह है, ठीक है, सो उन्हें क्या करा जाएगा, कंडीशन प्रोवाइड करी जाएंगी और ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी जाएंगी जो उनके मतलब नेचुरल कंडीशन होती है उससे मिलती जुलती है। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी आप याद रखेंगे। जैसा हो गया आपका नेशनल जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये क्या है आपका, आप कह सकते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखें कि लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? ये है आपका क्रूगर, जो कि है साउथ अफ्रीका में। सो ये दोनों भी आपके लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका की। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं की के बारे में। सो की के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? ओके, टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल की। इट इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट। सो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा दैट द क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपसे, इन अ की द सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो अब आप बता सकते हैं कि दैट इन द की सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज क्या, क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। वेयर ईच स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट इज लेड। और इसका कपलेट का हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हम लोग लेट कहते हैं। की आर जनरल ओके की आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। सो मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिटिक क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे एनालिटिक का मतलब है एनालिसिस। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप पहले लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको एनालिटिकल इन नेचर कहा गया है। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे आपका फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। तो चलिए देखते हैं। सो फ्लोरा का मतलब क्या है? देखिए पहली बात, फ्लोरा टर्म हमेशा ध्यान रखेंगे किसके लिए यूज होता है। फ्लोरा यूज होता है आपका प्लांट के लिए। सो फ्लोरा का मतलब देखते हैं, कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ओके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ऑफ अ गिवन एरिया। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो देखिए फ्लोरा क्या बताता है? फ्लोरा आपको बताता है हैबिटेट को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पर फ्लोरा क्या बताएगा हमें? यहाँ पर हमें हैबिटेट बताएगा और यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा प्लांट का, कि कहाँ कहाँ पर आपका कौन कौन से प्लांट्स वगैरह हैं। फिर इसके बाद है मैनुअल। अगर हम बात करते हैं मैनुअल की, सो मैनुअल क्या है आपका? द कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सो इसमें आपको क्या है, कंप्लीट लिस्टिंग करी गई है और यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई है इसकी प्लांट्स की, जो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर देखिए मोनोग्राफ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोनोग्राफ। सो मोनो में पता चल रहा है कि मतलब किसी एक की बात हो रही होगी। सो मोनोग्राफ कंटेन ओके ओनली एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक केवल एक ही टैक्सॉन की क्या होती है, मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका कैटलॉग। सो कैटलॉग का मतलब देखिए क्या होता है, दीज इंक्लूड द अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में क्या हो रखा होगा, आपका बन रखा होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस शीट बनाई गई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर अराउंड आपके टोटल 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो को एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन काफी सारे लगा पाएंगे। और ये आपको जो ये प्रैक्टिस शीट है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा और इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया। अब अगले चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। आई होप दिस लेक्चर इज
beneficial for you at last. Thank you at all the